तो इसी पॉइंट के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार फिर से सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग। जो बच्चे अभी अभी क्लास में ज्वाइन हुए हैं, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है रेखाएं और कोण, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा एकांतर कोण गुण के बारे में आपने पढ़ा था। तो अच्छा, एक मिनट। हाँ ठीक है, एकांतर कोण गुण के बारे में आपने पढ़ा था। उससे पहले संगत कोण गुण के बारे में आपने पढ़ा था। तो एकांतर कोण गुण की बात कर लेते हैं कि मान लो दो रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे के समांतर है। ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर है, और इनको एक तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल काट रही है इस तरीके से। इनके नाम क्या क्या है, मानो इसका नाम एल है, इसका नाम एम है, और इसका नाम एन है। ठीक है, इंग्लिश में समझाऊं? अच्छा, आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो क्या? सभी लोग इंग्लिश मीडियम से हो क्या? एक बार मुझे कंफर्म कर दो यार, सभी लोग इंग्लिश में, सभी इंग्लिश मीडियम से हैं क्या? ओके, ठीक है। चलो, इंग्लिश में मुझे लगा आप हिंदी मीडियम से हैं। ओके, तो दो पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, इनको एक ट्रांसवर्सल अगर काटती है, ठीक है, इंग्लिश में, ओके मैं इंग्लिश में समझा देता हूं। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, और इनको अगर कोई ट्रांसवर्सल काट रही है एन, तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो मैंने उसी को समझाने के लिए यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस बनाई हैं जो कि हैं एल और एम, और एक ट्रांसवर्सल है जो कि है एन, ठीक है। तो मुझे बताइए, ये जो एन लाइन है ये ट्रांसवर्सल क्यों है? मैंने एल और एम को ट्रांसवर्सल क्यों नहीं बोला, एन को ही ट्रांसवर्सल क्यों बोला? कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि इसमें ट्रांसवर्सल एन क्यों है? ट्रांसवर्सल एल क्यों नहीं है? ये जो एल लाइन है ये ट्रांसवर्सल क्यों नहीं है? ये जो एम लाइन है ये ट्रांसवर्सल क्यों नहीं है? ये एन जो है यही क्यों ट्रांसवर्सल है? अच्छा, क्योंकि ये कट कर रही है। कट को एल भी कर रही है, एल भी तो कट कर रही है, एल भी तो कट कर रही है इसको, एम भी तो कट कर रही है यहाँ पर। तो हमने सिर्फ इसी को ट्रांसवर्सल क्यों बोला? आपने बोला कि सर ये कट कर रही है, कट ये भी तो कर रही है, एल देखो यहाँ पे कट कर रही है एन को, एम देखो यहाँ पर कट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करे, टू और मोर देन टू लाइंस। यस, तो ट्रांसवर्सल क्या होती है? द लाइन विच कट्स टू और मोर देन टू लाइंस, द लाइन विच कट्स टू और मोर देन टू लाइंस। तो अगर हम एल को देखें तो सिर्फ वो एक को ही कट कर रही है, एम को देखें तो सिर्फ ये भी एक को ही कट कर रही है, लेकिन जो एन लाइन है वो दो लाइंस को कट कर रही है, इसीलिए ये ट्रांसवर्सल है। इसीलिए जो एन है ये क्या है? ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रांसवर्सल क्यों है, ये सबको क्लियर हुआ? ये जो लाइन एन है ये ट्रांसवर्सल क्यों है, ये सबको क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो दो लाइन एल और एम को अगर कोई लाइन एन ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो कुछ एंगल्स यहां पर बनते हैं, मानो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहां पर आपको कुछ एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब अगर आप, अच्छा, इन एंगल्स को बोलते क्या है हम? ट्रांसवर्सल एंगल्स। ये जो एंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की वजह से बन रही है, तो इनको हम ट्रांसवर्सल एंगल्स बोलते हैं। अब जो एंगल जेड शेप में आ रहे हैं, जो एंगल जेड शेप में आ रहे हैं, मानो जैसे ये वाला एंगल है, ये एक जेड आपको बनता दिख रहा है यहां पर, रेड कलर में आपको एक जेड शेप बनती हुई दिख रही है सभी को। तो जो एंगल जेड शेप के अंदर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। उनको हम क्या बोलते हैं?
अल्टरनेट एंगल्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक जेड शेप है, ये एक जेड शेप है। इस जेड शेप के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? 3 और 6। इस जेड शेप के अंदर कौन कौन एंगल आ रहे हैं? 3 और 6। तो ये क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 और एंगल 6। अब ये अंदर की तरफ है, ये इन दोनों लाइनों के अंदर है ना, अंदर है ना 3 और 6। कहां पर है? एल और एम के अंदर है, उनके मिडल में है, ठीक है, उनके बीच में है। मिडल तो नहीं बोलेंगे, उनके बीच में है। तो ये इनको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई? अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? जो जेड शेप के अंदर आते हैं वो क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसा कि 3 एंड 6, 3 एंड 6 कहां आ रहे हैं? इस जेड के अंदर आ रहे हैं, 3 एंड 6। तो इनको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर आप देखो, एक जेड शेप ऐसे बनेगी, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखें, इस तरीके से एक और जेड शेप आपको बनती दिख रही होगी। दिख रही है सभी को ये वाला जेड ग्रीन कलर में? ये वाला जो जेड है, ग्रीन कलर का जो जेड है, इसके अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? 4 और 5। 4 और 5 आ रहे हैं ना इस जेड के अंदर। ये जो ग्रीन कलर का जेड है, उल्टा जेड ये बन रहा है, जेड शेप बन रही है, इसके अंदर कौन कौन से एंगल हैं? 4 और 5। तो ये भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? अल्टरनेट। अब क्योंकि ये अंदर की तरफ है तो इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब आप देखो, इसके बाहर कौन कौन से एंगल हैं? इस जेड के बाहर कौन कौन से हैं? 1 और 7, 1 और 7। तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनको हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो जो बाहर की तरफ है उनको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही इसके बाहर कौन कौन है? इस वाले जेड के बाहर 2 और 8, 2 और 8 बाहर है ना, 2 और 8। तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 8। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कोई डाउट किसी को इसमें बताइए। हाँ जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो जो जेड शेप के अंदर एंगल हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, जो जेड शेप के बाहर एंगल हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको यहां पर एक फिगर दी हुई है, आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। पी जो है वो क्यू के पैरेलल है। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। आपको बताना है इन चारों में से करेक्ट कौन सा है। 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 6, 1 इज इक्वल टू 5, 1 इज इक्वल टू 6। सर कोरेस्पोंडिंग ढूंढना है क्या? नहीं, इसमें आपको, चलो मैं बता देता हूं, इसमें आपको ढूंढना है अल्टरनेट। इंटीरियर या एक्सटीरियर? आप देखो ना इन 4 ऑप्शन में आपको कौन सा सही लग रहा है। आप ऐसे मत सोचो कि इसमें हमें कौन सा एंगल ढूंढना है। आप ये सोचो 1 इक्वल टू 2, तो आप देखो क्या 1 2 के इक्वल हो सकता है?
2 इक्वल टू 6, क्या 2 6 के इक्वल हो सकता है? 1 इक्वल टू 5, क्या 1 और 5 इक्वल हो सकते हैं? 1 इक्वल टू 6, क्या 1 और 6 इक्वल हो सकते हैं? ऐसे सोचो। और अगर आपको हिंट चाहिए तो आपको यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढना है, ठीक है? अल्टरनेट इंटीरियर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इन 4 ऑप्शन में एक एंगल अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। यस, सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल में आंसर करना है सभी को, जितने ही बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर। ओके, 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। सर हमारा पोल दिख नहीं रहा। पोल नहीं दिख रहा? अब हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो, क्योंकि बाकी बच्चे तो आंसर कर रहे हैं। आप दोबारा से एक बार ज्वाइन करके फिर चेक कर लो एक्टिविटीज में जाकर। है ना, दोबारा से ज्वाइन करके फिर देख लो अगर आ जाए तो। ओके, 5 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। 25 students have given the answer out of 30. चलिए, last 15 seconds, please answer everyone in poll section. 26 students have answered this question. 27 students have been answered this question. सर आंसर दे दिया लेकिन वो सर पोल के रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं। तो रिस्पॉन्स आपको थोड़ी ना मिलेंगे, रिस्पॉन्स तो मैं देख रहा हूँ ना। जब मैम करवाती है तो हमें दिखता है। अच्छा, मतलब आप अगर आप देख लोगे तो फिर आप लोग उसी के अकॉर्डिंग आंसर करोगे, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा उसको। अगर आप करने के बाद अभी कर तो लो। हाँ जी, चलिए लास्ट 5 seconds, 5 4 3 2 1। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आप ऑप्शन वाइज देखो। पहला ऑप्शन बोल रहा है एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो आप ये बताओ, क्या एंगल 1 और 2 इक्वल हो सकते हैं क्या? क्या एंगल 1 और 2 आपने कहीं पढ़ा है क्या कि ये दोनों एंगल ऐसे इक्वल होते हैं? आप ये देखो, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, 180 डिग्री है ये पूरा एंगल। तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, बल्कि इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इक्वल नहीं है। 2 इक्वल टू 6, 2 और 6 को देखो, इंटीरियर एंगल्स क्या इक्वल होते हैं? नहीं होते। ठीक है, 1 और 5 को देखो, इंटीरियर एंगल्स क्या इक्वल होते हैं? नहीं होते। 1 एंड 6 को देखिए, 1 एंड 6, 1 कहां पर है? 1 ये रहा। 6 कहां पर है? 6 ये रहा। और अगर आप यहाँ पर एक Z शेप बनाओ, अगर आप यहाँ पर एक Z शेप बनाएंगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये दोनों एंगल्स इस Z के अंदर आ रहे हैं, यानी ये अल्टरनेट है, क्योंकि ये Z शेप में आ रहे हैं, ये Z शेप में आ रहे हैं, इसलिए क्या है, ये अल्टरनेट है। और अंदर की तरफ आ रहे हैं तो इंटीरियर है। तो ये क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं कब? जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रही हो, तो 1 और 6 आपस में इक्वल होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, क्लियर सभी को? ये कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। तो अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी के बारे में। कब? जब एक पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो। तो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से काट रही है। कौन काट रही है? एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से काट रही है।
तो यहाँ पर कुछ एंगल्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इनका नाम है एल एम और जो ट्रांसवर्सल है वो है एम। सो आप लोग मुझे ये बताइए कि यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर, दोबारा से लिख लेता हूं, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां पर इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जो दो पैरेलल लाइंस के अंदर हैं, जो एल और एम, ये दो पैरेलल लाइंस है ना, इनके अंदर वाले जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल्स है। वेरी गुड। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, यानी एल और एम के अंदर कौन कौन से हैं? 3 4 5 और 6। तो यहां पर इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? 3 4 5 6। अब बात आती है कि इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी देखो ये होती है कि जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर इंटीरियर एंगल बनते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल बनते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? जो, ये मैं दोबारा लिख देता हूं, ये था 3 4 5 और 6। यस, मैंने ये कहा कि ये जो बीच में ट्रांसवर्सल है आपके, इसके सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स देखो। सेम साइड से मतलब ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स है बताइए? ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन कौन से इंटीरियर एंगल है? ये आपको ट्रांसवर्सल दिख रही है सभी को? इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन कौन से इंटीरियर एंगल है? इसका लेफ्ट क्या है? ये कौन कौन से इंटीरियर एंगल है? 3 और 5 है या नहीं, जल्दी बताइए। इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन कौन से इंटीरियर एंगल है? 3 और 5 है। ये बीच में ट्रांसवर्सल है, लेफ्ट ये होगा, इस ट्रांसवर्सल का लेफ्ट क्या होगा? 3 ये होगा। इसमें कौन कौन से इंटीरियर एंगल है? 3 और 5। तो ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक इसी तरीके से इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में कौन कौन से इंटीरियर एंगल हैं? इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में 4 और 6 हैं। लेफ्ट में 3 और 5 थे, राइट में 4 और 6 हैं, तो इनका भी सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये है इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? कि जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बने इंटीरियर एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ट्रांसवर्सल के सेम साइड कोई भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। लेफ्ट में इंटीरियर कौन कौन है? 3 और 5, वो 180 डिग्री होता है उनका एडिशन। राइट में कौन है? 4 और 6, उनका एडिशन भी 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी सभी को समझ आ गई है? जल्दी बताइए। ये है आपकी इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। दोबारा से मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले आपने देखा कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? 3 4 5 6, मैंने यहां पर लिख लिया 3 4 5 6। अब जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल, ये बीच में ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड, पहले लेफ्ट में देखो, इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन है? 3 और 5, ये दोनों इंटीरियर है ना, 3 और 5। इनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। ठीक इसी तरीके से इसके राइट में कौन है? 4 और 6। इस ट्रांसवर्सल के राइट में कौन है? 4 और 6, उनका भी सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये है आपके इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ बताइए। इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट? अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से आपको और समझ में आएगा। हाँ जी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि यदि दो पैरेलल लाइंस हैं एम और एन दो पैरेलल लाइंस है, उनको एक कौन काट रही है? ट्रांसवर्सल काट रही है। ठीक है, एम और एन दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको कौन काट रही है? एक ट्रांसवर्सल काट रही है। तो जो इस ट्रांसवर्सल के, बताओ जल्दी से मुझे, आप लोग मुझे बताएंगे, ये ट्रांसवर्सल है, इसके लेफ्ट में कौन कौन से एंगल है? इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन कौन से इंटीरियर एंगल है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बताइए कौन से हैं? 3 और 8 है, सभी लोग देखिए, ये ट्रांसवर्सल है, इसके लेफ्ट में कौन है? 3 और 8 इंटीरियर एंगल्स हैं। है तो 4, 3, 8, 7, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंटीरियर की। इंटीरियर कौन है इसमें से? 3 और 8। तो इन ये आपस में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, यानी इनका जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होगा। यही बात तो मैंने आपको भी बताई थी। ठीक है, इसी प्रकार इंटीरियर एंगल्स, सिमिलरली इंटीरियर एंगल्स ऑन द राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो वो कौन से होंगे? ट्रांसवर्सल कहाँ है आपकी? ये आपकी इसके राइट साइड में कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स है? 2 एंड 5, 2 एंड 5। ठीक है, ये आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल है। इसके राइट साइड में कौन है? 2 और 5, तो ये भी क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। इट मींस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो क्लियर सभी को? अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ सभी को? इस तरफ 3 और 8 है तो इनका सम 180 डिग्री, इस तरफ 2 और 5 है तो इनका सम 180 डिग्री। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर सभी को ये चीज समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स वाई टाइप कर दीजिए। देखो, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, जैसे आप मैम से पूछते होंगे डाउट। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैम की कमी महसूस ना होने दूं, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि उतना ही अच्छे से पढ़ा पाऊं। तो बताइए, कोई डाउट? मैम क्यों नहीं आई? मैंने बताया तो क्लास के शुरू में, मैम छुट्टी पर है आज, इसलिए वो नहीं आई हैं। नेक्स्ट क्लास में वो आ जाएंगी। तो कोई डाउट हो तो आप बता दो, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं कि 3 + 8 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर है, तो सम इनका 180 डिग्री होगा। सिमिलरली 2 एंड 5 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर है, सो इनका सम भी 180 डिग्री होगा, पैरेलल टू एन। ये तो हम मतलब मानकर ही चल रहे हैं। ये कंडीशन तभी अप्लाई है तब एम, और जब एम और एन, इट मींस जो लाइंस हैं हमारी वो आपस में पैरेलल है। लाइंस हमारी पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। एक मिनट, अशोक नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अपना माइक बंद कर लो, अपना माइक बंद कर लो। हाँ, आप बोल रहे हो मैम पोल के आंसर दिखाती हैं बट आप नहीं दिखा रहे, इसलिए मैम की कमी फील हो रही। पोल के आंसर मैं समझ नहीं पा रहा, आपको कैसे देखने हैं? मतलब मैं जो क्लास लेता हूं उसमें मैं नहीं दिखाता पोल के आंसर, क्योंकि उससे ये होता है कि मानो ABCD 4 ऑप्शन है और ज्यादा बच्चों ने D आंसर दिया हुआ है तो बाकी लोग भी D ही आंसर कर देते हैं, तो एक तरीके से मैं नहीं दिखाता वो, इसीलिए मैं वो नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, क्लियर हुआ? रिजल्ट मैम ही बताएंगे आपको अगली क्लास में आकर। आपका जो रिजल्ट, पता नहीं आप कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हो, वो आप मैम से पूछ लेना, वही बताएंगे, क्योंकि मैं आपको रेगुलरली नहीं पढ़ाता तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो मैम अगली क्लास में आ जाएंगे, आप अपने सारे डाउट्स उनसे पूछ लेना, वो आपको सब रिजल्ट वगैरह सब दिखा देंगे। ठीक है।
बताइए। यस, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ द गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो यहाँ पर आपको दो लाइंस हैं जो पैरेलल दी हुई हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये लाइन और ये वाली लाइन, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। बोथ आर व्हाट? पैरेलल टू ईच अदर। एक मिनट। और इनको कौन कट कर रही है? एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है। ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है। ये एंगल 59 डिग्री है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ओके, इट्स फायर रिवेंज नाम से जो स्टूडेंट हैं। अच्छा, आपने जो भी बात अभी कही है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। 121 अलका रानी नाम से जो स्टूडेंट हैं, मैं भी उन्हीं की तरह एक टीचर हूं। जैसे वो मैम पढ़ाती हैं ऐसे ही मैं भी पढ़ाता हूँ। जैसे आपके स्कूल में होता है कि कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है, स्कूल में ऐसा ही तो होता है, कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है तो उनकी जगह वो टीचर आ जाते हैं दूसरे, जिनका पीरियड जो है वो फ्री हो। जिनका पीरियड फ्री हो वो आ जाते हैं। तो सेम ऐसे ही मुझे समझ लो, मेरा फ्री था तो मैं आ गया उनकी जगह। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 121, ओके, 59, 121, वेरी गुड। ठीक है, तो 121 इज करेक्ट आंसर। कैसे? आप यहां पर देख सकते हो, ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, 59 डिग्री एंड y डिग्री, बोथ आर ऑन द राइट साइड ऑफ दैट ट्रांसवर्सल लाइन। जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के राइट में है। और अगर ये दोनों एंगल राइट में है और उसके साथ साथ ये दोनों इंटीरियर भी हैं, तो हमने अभी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इंटीरियर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। by using interior angles property we can say 59 plus y is equal to 180 degree। होगा या नहीं होगा बताओ? क्योंकि ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बने हुए इंटीरियर एंगल्स है। और हमने अभी पढ़ा जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बने इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो यहां से y कितना आएगा? y इज इक्वल टू व्हाट? 59 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 59, सो द एंगल वुड बी 121 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आई यहां पर? 121 डिग्री। क्लियर? बताइए, सभी को समझ आया ये क्वेश्चन? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में, पोल सेक्शन में क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स ढूंढने हैं कौन से हैं। बेसिकली आपको इन 4 ऑप्शन में क्या ढूंढना है कि सही कौन सा लिखा हुआ है। सही से मतलब है कि आपको ये ढूंढना है कि कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। there are 4 options, option A, B, C and D. Yes. Please answer in poll section everyone. आपको यहां पर क्या ढूंढना है कि इंटीरियर एंगल्स के पेयर कहां पर हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन चारों में से। पहले आप लिख लो अलग कि कौन कौन से सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं इंटीरियर एंगल्स, और फिर ऑप्शन में देख लो कौन सा आपको दिया हुआ है ऑप्शन में। ओके, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। भाई ध्यान से करिए सभी लोग। 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। प्लीज आंसर एवरीवन इन पोल सेक्शन। So there are 2 lines L1 and L2 and a transversal M.
सो प्लीज करेक्ट ऑप्शन को सभी लोगों को यहां पर सेलेक्ट करके पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, अभी भी 13 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। आपको मैं हिंट दे देता हूं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करें। आपको सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल देखने हैं कौन है, और वो ढूंढने हैं इन चारों में कौन से। 22 students have been answered this question. 23 students have answered this question. Twenty-four students have answered. बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 9 स्टूडेंट्स अभी बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग पोल सेक्शन में। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। सॉरी, अब तो मैंने पोल एंड कर दिया। आप तो चैट में आंसर कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। सो यहां पर अगर आप देखो, फर्स्ट ऑप्शन है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 एंड एंगल 3, क्या इनका सम 180 डिग्री हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े होंगे कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है किसी पॉइंट पर, तो ये आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। सो 1 एंड 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर सम बोला है 180 डिग्री, तो ये गलत है। 4 + 6, 4 एंड 6 आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक जेड शेप के अंदर आ रहे हैं, एक जेड शेप के अंदर आ रहे हैं दोनों 4 एंड 6। तो अंदर आ रहे हैं तो इंटीरियर होंगे और जेड में आ रहे हैं तो अल्टरनेट होंगे, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये भी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस करके बोला गया है तो ये भी गलत है। 5 + 7, 5 एंड 7, अगर आप 5 और 7 को देखोगे तो 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ बन रहे हैं, दो लाइन से एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये आमने सामने बन रहे हैं दोनों एंगल, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं, ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहां बोला इनका सम 180 डिग्री है, तो ये भी आंसर रोंग है। इसको देखो 4 + 5, तो 4 + 5 अगर आप देखो तो ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बने हुए इंटीरियर एंगल है। ये ट्रांसवर्सल है आपकी, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर 4 एंड 5 दोनों इंटीरियर है, और वो आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इट मींस इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और यही बात यहाँ सी ऑप्शन में आपको लिखकर दिखाई गई है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। क्लियर सभी को? बताइए, कोई डाउट हो तो। सुनील अरोड़ा नाम से स्टूडेंट, अपना माइक बंद रखें, अपना माइक बंद रखो भाई सभी लोग, लास्ट वार्निंग है सभी के लिए। अब अगर कोई माइक ऑन करेगा तो मैं सबके माइक बंद कर दूंगा यहां से। हाँ, अभी करते हैं पोल में क्वेश्चन, उससे पहले आप एक एग्जांपल करके दिखाइए। मान लीजिए ये दो लाइंस हैं, ओके, ये दो लाइन है, ये आपस में पैरेलल है, बोथ लाइंस आर पैरेलल। मान लो ये P है, ये Q है, एंड P इज पैरेलल टू Q। एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल इनको इस तरीके से कट कर रही है। यहां पर कुछ एंगल बनेंगे, ओके, ये कुछ एंगल यहां पर बने। मैंने बोला ये जो एंगल है ये मान लो 30 डिग्री है, तो और ये मान लो x है, तो मुझे x की वैल्यू बताइए क्या होगी, इस x की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू क्या होगी? 30, ओके, 30, ओके, यस,
30 वेरी गुड। ठीक है, तो 30 ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि सबसे पहली चीज हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों ट्रांसवर्सल के नीचे हैं। दोनों के दोनों कहां पर हैं? ट्रांसवर्सल के नीचे बने हुए हैं। और दोनों कहां बने हुए हैं? अपनी अपनी लाइंस के लेफ्ट में बने हुए हैं। 30 डिग्री कहां है? इस लाइन के लेफ्ट में है। एक्स कहां है? इस लाइन के लेफ्ट में है। दोनों कहां पर हैं? ट्रांसवर्सल के नीचे है। तो ऐसे एंगल्स जिनकी पोजीशन, ठीक है, जिनकी रिलेटिव पोजीशन सेम टू सेम हो। इसकी पोजीशन अगर मैं कहूं तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे कि सर ये जो 30 डिग्री है ना, ये ट्रांसवर्सल के नीचे आ रहा है और इस लाइन के लेफ्ट में आ रहा है। और अगर मैं कहूंगा ये एक्स कहां पर आ रहा है, तो आप कहोगे सर ये भी ट्रांसवर्सल के नीचे आ रहा है और इस लाइन के लेफ्ट में आ रहा है। तो इनकी पोजीशन सेम टू सेम है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, यानी 30 डिग्री बराबर एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एक्स इज इक्वल टू वॉट? 30 डिग्री। एक तरीका तो इसका ये है करने का। एक और तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर फिर पोल में करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या आप ये एंगल निकाल सकते हो? ये कितना होगा? पूरा 180 डिग्री है। ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री है। बताइए, ये 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर 180 डिग्री बनता है। तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है जो ट्रांसवर्सल है, तो यहां पर 180 डिग्री बनेगा। अब ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो ये कितना बचा? 180 माइनस 30। ठीक है, तो अगर मैं मानो इसको नाम दे दूं y, इसको मैंने नाम दे दिया y, तो अगर मैं कहूं कि 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या मैंने गलत कहा क्या? मैंने कुछ गलत कहा क्या? 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पूरा एंगल 180 है, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। सो एंगल y कितना आया? 150 डिग्री। एंगल y कितना आया? 150 डिग्री। अब ये दोनों एंगल आप देखोगे तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बने हुए इंटीरियर एंगल है। ये और ये एंगल कहां बन रहे हैं? ट्रांसवर्सल के दोनों नीचे बन रहे हैं और दोनों इंटीरियर है। तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? बाई इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बाई इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैं क्या कह सकता हूं कि y प्लस एक्स बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। y प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसवर्सल है उसके नीचे बन रहे हैं दोनों, और दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। और अभी मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी। तो y कितना है? 150। y हमने यहां निकाला 150 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर यहां से क्या आया? 180 माइनस 150। x बराबर कितना आया? 30 डिग्री। तो आपने देखा यहां पर एक चीज नोटिस की, आपने यहां पर एक चीज नोटिस की, आपने दोनों तरीके से क्वेश्चन किया, आंसर सेम आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये थोड़ा क्या है? लंबा प्रोसेस है। और वो आसान था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों, तो एक लाइन में हो जाता। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मैंने आपको दोनों बता दी क्योंकि मुझे यहाँ पर बेसिकली आपको इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज समझाना था, इसलिए मैंने ये प्रोसेस आपको बताया। तो आप इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाले प्रोसेस से भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ लो। ये 30 था तो ये भी 30 ही आया। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इसमें डी की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? डी की। पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। ओके,
so in the given figure P is parallel to Q, then find the value of T. D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो करिए सभी लोग ध्यान से, आसान क्वेश्चन है बहुत, ऐसा सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया। सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी आपको कराया मैंने एग्जाम्पल में। ओके 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो, एक मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाला तरीका बताया था, और दूसरा आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो इंटीरियर एंगल्स की। जो आपको ज्यादा अच्छा लगे आप उससे करिए, आंसर सेम ही आएगा। यस ओके 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी इस क्वेश्चन का आंसर करें पोल सेक्शन में जाकर, सभी स्टूडेंट्स। लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा है जो मैंने आपको बताया था तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे, और अगर नहीं सुना है आपने सर तो नहीं नहीं आ कर पाओगे। रहा है। क्या बोल रहे हो आप? प्लीज रिपीट कीजिए, आप क्या बोल रहे हो? सर हमने पोल में आंसर दे दिया लेकिन वो जा नहीं रहा। वोट पर आपने क्लिक किया यस सर। तो क्या आ रहा है उसमें? वोटेड लिखा आ रहा है, वोटेड। वोटेड दिखा रहा है सर। बस तो वो आ गया मेरे पास। चले लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके सो सेम आप यहां पर देखेंगे अगर ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों है? क्योंकि ये 125 डिग्री ट्रांसवर्सल के नीचे है और लाइन के लेफ्ट में है। डी कहां पर है? ट्रांसवर्सल के नीचे है और लाइन के लेफ्ट में है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इनकी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन सेम है। सो 125 डिग्री इज इक्वल टू डी। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो डी की वैल्यू यहां पर क्या आई? 125 डिग्री। इट मींस ऑप्शन सी। फर्स्ट मेथड ये था। सेकंड मेथड था, मैंने आपको बताया ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल 180 डिग्री है या नहीं? जल्दी बताओ। यहां से लेकर यहां तक का पूरा एंगल 180 डिग्री है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, तो स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है। यहां से यहां तक 125 है, तो 125 मैं लिखूंगा यहां से 125 प्लस यहां से लेकर यहां तक का एंगल 125 है, और फिर यहां से लेकर यहां तक का एफ है प्लस एफ इज इक्वल टू कंप्लीट क्या है? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल एफ यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां से एंगल एफ कितना आया? 180 माइनस 125। तो एंगल एफ यहां से क्या आया? 55। एंगल एफ यहां से क्या आया? 55। ये वाला एंगल कितना आया? 55। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो एफ और डी दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बने इंटीरियर एंगल्स हैं। एफ और डी इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बने इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये क्या होंगे? आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, यानी एंगल एफ प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एफ कितना है? 55 प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल डी यहां से क्या हुआ? 180 माइनस 55 इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो आपने देखो इस मेथड से जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो एक लाइन में आ गया था 125 डिग्री। यहां पर आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ा, आंसर सेम आया है 125 डिग्री। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 125 डिग्री।
तो क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, समझ आया सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको एफ की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? इस एफ की। तो आसानी से निकाल सकते हो एफ की वैल्यू। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। मैंने आपको बताया पूरा एंगल 180 डिग्री है, यहां से लेकर यहां तक 125 है। एफ आपको बताना है कितना है। पूरा 180 है और कुछ एंगल 125 दिया है, बाकी बचा हुआ आपको बताना है पोल सेक्शन में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो आप लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में। 4 ऑप्शन हैं, ABCD। यस, पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। एफ की वैल्यू आपको बतानी है। पूरा एंगल 180 है, कुछ हिस्सा 125 है, बाकी हिस्सा आपको बताना है। इट इज जस्ट लाइक कि आपके पास 180 रुपीज हैं, उसमें से आपने 125 स्पेंड कर दिए, तो आपके पास कितने बचे? उसी तरीके का है ये। पूरा एंगल 180 डिग्री है, थोड़ा सा 125 दिया हुआ है, बाकी कितना बचा? इतना बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है। सभी लोग अब आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। अभी पूरा 180 क्यों है? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है। इस 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 16 में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर एकदम सही है। 19 में से 17, 20 में से 17। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ट्वेंटी 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। एफ की वैल्यू यहां पर निकालनी है। 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 24 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 25 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। 5 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो यहां पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ की। पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल 180 है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है? 125। यहां से यहां तक 125 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 125 प्लस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों है पूरा? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल है। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एफ कितना आएगा? एफ इज इक्वल टू 125, दूसरी साइड चला जाएगा 180 माइनस 125। सो एंगल एफ इज इक्वल टू व्हाट? 55 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 125 इज 55 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एनी डाउट? कोई डाउट किसी को तो बताओ। कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपके इस चैप्टर का। आपका ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। ओके, तो अभी 5-10 मिनट हैं, तो हम क्योंकि मैम ने मुझसे बोला था कि आप चैप्टर 13 का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना, तो चैप्टर 13 का मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसका ये चैप्टर। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। क्वेश्चंस मैम आपको करा देंगी अगली क्लास में आकर। तो देखिए, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चैप्टर 13 का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर 13 का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब आपको सबसे पहले जो एक्सरसाइज 13.1 पढ़नी है
है ना। एक्सरसाइज 13.1 में आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे एक्सरसाइज 13.1 में सरफेस एरिया। ठीक है, किस किस का सरफेस एरिया पढ़ोगे, पहले आप पढ़ोगे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, और दूसरी चीज आप पढ़ोगे क्यूब का सरफेस एरिया। अब ये होता क्या है, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप समझ जाओगे तो आप ये मानो आपने आपका 40-50% जो काम है एक्सरसाइज 13.1 का वो हो जाएगा। शुरू करते हैं, पहले क्यूबॉइड क्या होता है ना। एक क्यूबॉइड क्या होता है, तो एक क्यूबॉइड क्या होता है, देखो मान लो कोई रेक्टेंगल है, कोई ऐसे एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल क्या है, ये लेटा हुआ है। लेटा हुआ से मतलब है गिरा हुआ। जैसे कोई चीज गिर जाती है ना, जैसे आपने टाइल देखी होगी, टाइल्स होती है ना एक रेक्टेंगल शेप की, ऐसे खड़ी हुई और वो नीचे गिर जाए, मतलब ये इस तरीके से गिर गया है रेक्टेंगल नीचे की तरफ, ऐसे सोचो, 3D में सोचो, ये रेक्टेंगल नीचे की तरफ गिर गया है। ऐसा ही सेम रेक्टेंगल मैंने इसके ऊपर एक और रख दिया, ऐसा ही सेम रेक्टेंगल मैंने इसके ऊपर एक और रख दिया, ठीक है। इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल रख दिया, ऐसा ही, इस तरीके से। इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल रख दिया, इस तरीके से। ठीक है, एक और रख दिया, यानी रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल में रखता जा रहा हूं, ऐसे आपको सोचना है। इसके ऊपर एक और रख दिया। तो जब आप रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल यहां पर रखते जा रहे हो तो आपको एक बनता है, आपको मिलता है एक क्यूबॉइड। बात समझ में आई सभी को। जैसे बहुत सारी टाइल्स हैं, उनको एक के ऊपर एक रखते आप जाओगे तो एक पूरी लाइन आपकी बन जाएगी ऐसे। जैसे एक बुक है, बुक के ऊपर बुक के ऊपर बुक के ऊपर बुक के ऊपर बुक रखते चले गए, तो जब आप 4-5 बुक को एक साथ एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दोगे तो आपका क्या बनता है, एक क्यूबॉइड बनता है। मतलब कहने का यह है तक कि क्यूबॉइड किसकी हेल्प से बनता है, रेक्टेंगल की हेल्प से बनता है। क्यूबॉइड किसकी हेल्प से बनता है, रेक्टेंगल की हेल्प से बनता है। और क्यूब किसकी हेल्प से बनता है, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल रखे हैं ना, ऐसे ही अगर मैं बहुत सारे स्क्वायर रख दूं, क्यूब किसकी हेल्प से बनता है। अगर मैं, अभी मैंने क्या रखे, रेक्टेंगल रखे बहुत सारे, अब अगर मान लो मैं बहुत सारे स्क्वायर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखता जाऊं तो क्या बनता है, एक क्यूब बनता है। तो क्यूब किससे बनता है, एक स्क्वायर से बनता है। ये चीज, पहला अंतर तो ये है इन दोनों। क्यूबॉइड किससे बनता है, रेक्टेंगल से बनता है। क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है। इसमें कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब यहीं से आपको सारे डिफरेंस पता चलेंगे। अब अगर क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बनता है तो सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल में तो सारी भुजाएं, सारी जो साइड्स हैं। अच्छा, इसमें मैं रिपीट ये कर रहा हूं कि क्यूबॉइड जो बनता है वो रेक्टेंगल की हेल्प से बनता है, क्यूब जो बनता है वो स्क्वायर की हेल्प से बनता है, बस ये मैंने आपको बताया। जब आप बहुत सारे रेक्टेंगल उठाकर लाओगे, है ना, जैसे जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, दिख रहा है सभी को, ये एक रेक्टेंगल है, कॉपी। ये ये रेक्टेंगल मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है हाथ में, हाथ में पकड़ा हुआ है मैंने ऐसे रेक्टेंगल। इसके ऊपर एक और रख दूं, इसके ऊपर एक और रख दूं, इसके ऊपर एक और रख दूं, तो बहुत सारे रखते 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 इतना बड़ा हो जाएगा ये। तो ये जो बनेगा पूरा, अगर मैं 4-5 रेक्टेंगल एक साथ ऊपर रख दूं तो वो बनता है हमारा क्यूबॉइड। और जब बहुत सारे क्यूब में ऐसे ऊपर रख दूं तो बनता है हमारा क्यूब, सॉरी, जब बहुत सारे स्क्वायर, जब बहुत सारे स्क्वायर में ऐसे ऊपर रखता चला जाऊं तो बनता है क्यूब। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया। तो पहला अंतर यह है कि क्यूबॉइड में जो साइड्स होती हैं वो सारी डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट मतलब उनको हम एल, बी और एच से डिनोट करते हैं। एल को हम लेंथ से डिनोट करते हैं, बी, ब्रेड्थ को हम बी से डिनोट करते हैं, और हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं।
ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स जो है वो सेम होती है। सेम क्यों होती है? अच्छा, क्यूब में क्या होता है, सारी साइड सेम होती है। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर से मिलकर बना है। तो इसकी LBH यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों जो हैं वो इक्वल होती है। ठीक है। तो देखो भाई, ज्यादा तो मैं आपको नहीं बता पाया आज की क्लास में, बस इतना ही बता पाया कि क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास को। डिफरेंस बस ये है कि क्यूबॉइड को हम रेक्टेंगल की हेल्प से बनाते हैं और क्यूब को हम स्क्वायर की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है। तो इससे आगे मैम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे इस चैप्टर को। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलो।